दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। ये कहानी आपको द्रोणाचार्य के जन्म का रहस्य बताएगी और आगे कई रहस्यों से पर्दा भी उठाएगी। द्रोणाचार्य महाभारत काल के पात्र हैं, जिनका जन्म ही बड़ा रहस्यमय रहा है। आज तक किसी को यह बात नहीं पता कि बिना माता के द्रोणाचार्य किस प्रकार पैदा हुए थे। आखिर क्या था उनके जन्म का रहस्य? द्रोणाचार्य दरअसल में ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और महर्षि भारद्वाज ऋषि परंपरा के बहुत ही उच्च कोटि के गुरु थे। वह एक तेजस्वी सिद्ध योगी थे। महर्षि भारद्वाज ने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण उन्होंने द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा और योगी को जन्म दिया, वह भी बिना किसी स्त्री की सहायता के। आज हम जानेंगे आखिर क्यों उनका नाम द्रोण पड़ा और कैसे आचार्य पद प्राप्त हुआ, और वह कौन सा ज्ञान था जिससे द्रोणाचार्य को उनका शरीर प्राप्त हुआ था। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि
कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। महर्षि भारद्वाज बहुत ही तेजस्वी और उच्च कोटि के साधक थे। वह भारत के महान तपस्वियों में गिने जाते थे। पूरे भारतवर्ष में उनका नाम बड़े ही इज्जत से लिया जाता था। ऋषि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और देवताओं की उपासना करने के लिए यज्ञ किया करते थे। उन यज्ञ की सहायता से देवता प्रसन्न होते थे और ऋषियों को तरह तरह की सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती थी। एक दिन महर्षि भारद्वाज के साथ बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे ही एक बड़े यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ करने के लिए गंगा नदी के तट का चयन किया, क्योंकि वहां का वातावरण बड़ा ही मनोरम और शांत था। यज्ञ भूमि का चयन करने के लिए ऋषियों की बैठक बुलाई गई। उसमें सभी ऋषियों ने अपना अपना मत और सुझाव दिया। तब जाकर गंगा द्वार नामक गंगा नदी के तट को यज्ञ के लिए उपयुक्त चुना गया। महर्षि भारद्वाज बहुत सारे ऋषियों के साथ उस स्थान पर पहुंच गए और यज्ञ की तैयारियां करने लगे। कुछ दिनों की तैयारियों के बाद यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ करने से पहले प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके अपने तन मन को पवित्र करना अनिवार्य था। इसीलिए सभी ऋषि मुनि यज्ञ से पहले गंगा नदी के तट पर स्नान के लिए जाते थे और अपने तन मन को पवित्र कर लेते थे। उसके पश्चात ही यज्ञ भूमि को स्पर्श करते थे। एक दिन ऋषि भारद्वाज बाकी ऋषियों से पहले गंगा नदी के तट पर स्नान के लिए पहुंच गए। वह सुबह बड़ी ही शीतल और पवित्र थी। वातावरण में दिव्यता छाई हुई थी। मंद मंद हवा चल रही थी, जो ऋषि भारद्वाज के अंगों को पुलकित कर रही थी। उस दिन वातावरण में कुछ अलग ही बात थी। जैसे कामदेव, पवन देव और सूर्य देव मिलकर गंगा नदी के उस तर्क को अत्यंत मनमोहक और मनोरम बना रहे हो। और कदाचित अपने उस मंतव्य में सफल हो चुके थे वो। वातावरण इतना शांत और मधुर प्रतीत हो रहा था
कि मानो जैसे स्वर्ग का द्वार हो। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। ऋषि भारद्वाज अपने लंबे लंबे कदमों से प्रकृति का आनंद लेते हुए गंगा तट की ओर जा रहे थे। गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने माता गंगा को प्रणाम किया और स्नान करने के लिए नदी के पानी में उतर गए। वह अपने शरीर के अंगों को साफ कर ही रहे थे, इतने में ही उन्हें एक मधुर ध्वनि सुनाई दी। अचानक सुबह की इस पवित्र बेला में ऐसी ध्वनि एक बहुत ही विचित्र संकेत थी, जिसे महर्षि भारद्वाज समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने हर तरफ उस ध्वनि को खोजना शुरू कर दिया, परंतु उन्हें दिशा का पता नहीं चला कि वह ध्वनि किस दिशा से आ रही थी। बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्होंने देखा कि वह ध्वनि पास ही एक झरने से आ रही थी, जिस झरने का जल गंगा नदी में गिर रहा था। उस झरने में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा, जिसका नाम धृताची था, वह स्नान कर रही थी। अप्सराएं बहुत ही सुंदर होती हैं, यह बात तो सभी जानते हैं, परंतु ऐसी सुंदरता महर्षि भारद्वाज अपने जीवन में पहली बार देख रहे थे। सुंदरता ऐसी थी जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। देवराज इंद्र की यह अप्सराएं स्वर्ग में रहती हैं और देवराज के कहे अनुसार कार्य करती हैं। अप्सराओं ने बहुत सारे ऋषियों की तपस्या को भंग किया है। देवराज अक्सर इन अप्सराओं को ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजा करते थे और यह अप्सराएं अपने रूप का जाल बिछाकर बहुत सारे महान ऋषियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी, जिससे उनका ध्यान तपस्या से हटकर अप्सराओं की तरफ लग जाता है, जिससे देवराज को बहुत फायदा होता है। ऋषियों की तपस्या के कारण देवराज को अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई देता है। उन्हें हर समय डर सताता रहता है कि कहीं ऋषि भगवान की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न ना करे और उनसे कोई वरदान प्राप्त ना कर ले, और कहीं वरदान में इंद्र का सिंहासन मांग लिया तो भगवान उन्हें इंद्र का सिंहासन ही दे देंगे और देवराज को इंद्र का पद छोड़ना पड़ेगा। इस भय के कारण वे कभी भी महान ऋषियों की तपस्या सफल नहीं होने देते थे और अपनी अप्सराओं को भेजकर ऋषियों की तपस्या भंग कर दिया करते थे। अप्सरा धृताची को देखकर महर्षि भारद्वाज अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे।
उन्हें वह कन्या किसी और लोक की दिखाई दे रही थी। वह समझ गए कि हो ना हो यह जरूर कोई अप्सरा ही है, परंतु फिर भी अप्सरा के सुंदरता में वे खुद को डूबते हुए महसूस कर रहे थे। वह मन ही मन सोच रहे थे कि इस अप्सरा की आंखें किसी झील की तरह साफ और बड़ी ही विशाल हैं। उसके होठ गुलाब की कोमल पंखुड़ियों की तरह दीप्तिमान हो रहे थे। उसके अंगों से कांति फूट रही थी। ऐसा तेज और प्रकाश निकल रहा था जो बड़े बड़े सूरमा और योद्धाओं को भी धराशाही कर सकता था। महर्षि भरद्वाज जानते थे कि उन्हें अपने यज्ञ को संपूर्ण करना होगा। वह मन ही मन अपने यज्ञ की ओर प्रस्थान करने के बारे में सोच रहे थे, परंतु उनका मन उनके वश में नहीं था और वह अप्सरा की तरफ आकर्षित हो रहा था। तब ऋषि भारद्वाज ने अपना ध्यान अपने वश में किया और खुद को ध्यान मार्ग से वर्तमान में स्थापित कर अपने उद्देश्य को याद किया, परंतु फिर भी उनके शरीर से वीर्य स्खलित हो रहा था। उन्होंने उसी समय पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों का दोना बनाया और उसके अंदर वीर्य को इकट्ठा करके दूर झाड़ियों में रख दिया। इसके पश्चात वे अपने उद्देश्य को याद कर यज्ञ संपूर्ण करने के लिए चल पड़े। वापस आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने यज्ञ को पूर्ण किया। उसके बाद अपनी कुटिया में जाकर विश्राम करने लगे। बहुत समय बीतने के पश्चात एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें अचानक कोई विचार आया और वो तुरंत वन की तरफ चल दिए। यह वन गंगा नदी के उसी पद के नजदीक था जहां उस दिन वो स्नान करने के लिए गए थे। गुरुवर को इस तरह अचानक दौड़ते हुए देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और वो आपस में बातें कर रहे थे कि यह अचानक गुरुदेव को क्या हो गया कि वह अचानक जंगल की तरफ दौड़ रहे हैं। ना जाने उन्हें ध्यान में ऐसा क्या दिखाई दिया जिसके कारण वह इतनी शीघ्रता से नदी के तट की तरफ जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर महर्षि भारद्वाज उस स्थान को ढूंढने लगे जहां उन्होंने उस पात्र को रखा था। वे पत्तों से बने उस दोने को खोज रहे थे, परंतु वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने इधर उधर बहुत अधिक खोजने की कोशिश की, परंतु बहुत समय बीत जाने के बाद वह नहीं मिला। थक कर महर्षि भरद्वाज गंगा नदी के तट पर एक पत्थर के ऊपर बैठ गए और कुछ सोच विचार करने लगे। तभी
अचानक एक हवा का झोंका उनसे टकराया और उनके बालों को जोर जोर से उड़ाने लगा। हवा से बचने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई तो उन्हें दूर झाड़ियों के नीचे वो पात्र दिखाई दिया जो उन्होंने वहां रखा था, जैसे वह प्रभु का कोई इशारा था और वे उनकी मदद कर रहे थे। तुरंत जाकर महर्षि भारद्वाज ने उस पात्र को खोला तो वह हैरान रह गए। उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उन्होंने देखा कि उसमें एक बालक का शरीर बन चुका था। भगवान की बनाई इस प्रकृति में ऐसी अद्भुत घटना पहली बार ही घटित हो रही थी। परंतु कहते हैं कि इस प्रकृति में क्या क्या संभव है किसी को नहीं पता। अभी बहुत कुछ है जो इस मनुष्य जाति को अभी जानना है और निरंतर खोजते रहना है। उस बालक को देखकर ऋषि भारद्वाज को उस पर बड़ा प्रेम हुआ। वह समझ गए कि यह बालक उनके वीर्य से पैदा हुआ है, इसीलिए एक तरह से उनका मानस पुत्र हुआ। उस बालक को देखकर ऋषि भारद्वाज को उस पर बड़ा प्रेम हुआ। वह समझ गए कि यह बालक उनके वीर्य से पैदा हुआ है, इसीलिए एक तरह से वह उनका मानस पुत्र हुआ। इसीलिए वह उसका तिरस्कार नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने उस बालक को अपनाने का संकल्प किया और अपना पुत्र मान लिया। वे उसे लेकर आश्रम वापस लौट आए और उस बालक का नामकरण किया। सभी प्रकार से रस्मों रिवाज पूर्ण करने के बाद उस बालक का नाम द्रोण रखा गया। द्रोण इसलिए क्योंकि उसका जन्म पत्तों से बने दोने में हुआ था। इस प्रकार से बालक बिना किसी माता के केवल उस छोटे से पात्र की सहायता से पैदा हुआ था, जो इस प्रकृति की एक अद्भुत घटना थी, जैसे पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। महर्षि भारद्वाज ने उस बालक को अपने पुत्र की तरह बहुत अधिक प्रेम दिया। उन्होंने उससे अपने आश्रम में हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा और ज्ञान से संपन्न किया। वह बालक जन्म से ही बड़ा मेधावी था। शिक्षा ग्रहण करने में बहुत चतुर और ज्ञानी था। अपनी उम्र के सभी बालकों से ज्यादा प्रतिभावान था। महर्षि भारद्वाज ने सभी प्रकार की शिक्षाएं द्रोण को देने के पश्चात अग्नि अस्त्र की शिक्षा दी और बहुत सारे दिव्यास्त्र की शिक्षा भी दी। एक ब्राह्मण पुत्र होने के साथ साथ द्रोण एक महान योद्धा भी साबित हुए। महर्षि भारद्वाज ने अपने पुत्र द्रोणाचार्य को
और अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान परशुराम के पास भेजा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भगवान परशुराम उस समय केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। वह हिमालय की गुप्त कंदराओं में निवास करते थे और एक गुप्त आश्रम में शिक्षा दिया करते थे, जिसका किसी को भी पता नहीं था। भगवान परशुराम अजर अमर हैं। उन्हें मृत्यु कभी भी नहीं आ सकती। इसीलिए श्री राम के त्रेता युग से अब तक जीवित हैं और ब्राह्मणों को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान परशुराम के पास पहुंचने के बाद द्रोणाचार्य ने सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की, जिसमें आयुर्वेद, राजनीति, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या और सभी प्रकार की कलाएं भी शामिल थीं। भगवान परशुराम द्रोणाचार्य की गुरु भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न थे। भगवान परशुराम के कुछ प्रिय शिष्य थे, जिनमें द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण भी शामिल थे। परंतु कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की थी। कर्ण ने कहा था कि वह एक ब्राह्मण है, जबकि वह एक क्षत्रिय थे। इस कारण भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि जब उसे इन शक्तियों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह इनका प्रयोग करना भूल जाएंगे। द्रोणाचार्य को यह बात भली भांति पता थी, परंतु वे अर्जुन से इतना अधिक प्रेम करते थे कि उन्होंने कर्ण को अपना शिष्य कभी स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए कर्ण को भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी और उनसे झूठ बोलना पड़ा। भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद द्रोणाचार्य अपने घर वापस लौट आए और अपनी पत्नी कृति से विभागीय उन्हें अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र ने पैदा होते ही अश्व जैसी ध्वनि की, जिसके कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अपने माथे पर एक बड़ी ही प्रकाशमान मणि लेकर पैदा हुआ था, जो उसके शरीर का एक अंग थी। द्रोणाचार्य जब छोटे थे, तब महर्षि भारद्वाज के आश्रम में अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। उनके मित्रों में पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद भी शामिल थे। दोनों में बहुत अधिक मित्रता थी। अपने पिता महर्षि भारद्वाज के आश्रम में द्रुपद और द्रोणाचार्य बहुत पक्के दोस्त थे। उन दोनों ने यह कसम खाई थी कि भविष्य में हम जो भी प्राप्त करेंगे, वह आपस में आधा आधा बांट देंगे, चाहे राज्य हो या कोई धन संपदा। उस वस्तु पर हम दोनों का
सामान्य अधिकार होगा। द्रुपद ने कहा, हे द्रोणाचार्य, तुम मुझसे मित्रता के कारण कभी भी कुछ भी मांग सकते हो और भविष्य में मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तो इस कारण अपनी पूरी शिक्षा समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य को आर्थिक सहायता चाहिए थी, तब उन्हें अपने मित्र द्रुपद का ध्यान आया। अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए उन्हें एक गाय की आवश्यकता थी, ताकि वह अपने पुत्र के दूध का प्रबंध कर सके। इसीलिए वह महाराज द्रुपद के राज्य में चले गए और उनके राज दरबार में खड़े होकर उन्हें प्रणाम करके अपनी मित्रता के बारे में बोलने लगे। द्रुपद समय के साथ बहुत अधिक अहंकारी हो गए थे। वह राज्य के राजा हो गए थे और उन्होंने द्रोणाचार्य का बहुत अधिक अपमान किया कि हे द्रोणाचार्य, तुम और मुझ में कोई समानता नहीं है। मैं एक राजा हूं और तुम एक भिक्षुक ब्राह्मण। अगर तुम भिक्षा मांगने आए हो तो मैं तुम्हें एक गाय दे देता हूं, परंतु अधिकार की बात मत करो। इस बात से क्रोधित होकर और अपमानित होकर द्रोणाचार्य वापस चले गए और उन्होंने कसम खाई कि वह द्रुपद को युद्ध में परास्त करेंगे और उसका राज्य लेंगे। आगे चलकर वे कौरवों के आचार्य हुए और कुरु वंश के बच्चों के गुरु बने, जिसमें पांडव और कौरव शामिल थे। उनका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था, जिसे वह अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक स्नेह करते थे और महायोद्धा मानते थे। उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या पांडवों को सिखाई, परंतु पांडव बहुत अधिक वीर थे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में कौरवों और पांडवों से द्रुपद को परास्त करने के लिए कहा। कौरव और पांडव बारी बारी से पांचाल पर आक्रमण करने के लिए गए, परंतु पांचाल नरेश को युद्ध में हराना इतना आसान नहीं था। परंतु फिर भी पांडवों ने उन पर जीत प्राप्त कर ली और पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने पेश किया। द्रोणाचार्य ने जीते हुए पांचाल का आधा राज्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया और बाकी आधा राज्य वापस द्रुपद को अपमानित करके उसे ही दान दे दिया। गुरु द्रोणाचार्य बड़े ही तेजस्वी और हठी गुरु थे। वह एक बार कोई चीज अपने मन में ठान लेते थे तो उसे करके ही दम लेते थे। उनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। उनका जन्म ही वास्तव में एक रहस्य ही था। धन्यवाद। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी, द्रोणाचार्य का जन्म। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, अब आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।